नमस्कार, डॉक्टर मोनिका अग्रवाल फ्रॉम योगा हेल्थ केयर सेंटर। आज हम बात करेंगे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। सभी को बहुत ज़्यादा गैस बनती है, छोटे बच्चे से मतलब न्यू बॉर्न बेबी से लेकर हम सीनियर सिटीजन्स, हर एज में ये प्रॉब्लम होती है कि आपको गैस बन रही है, कुछ खा के भी गैस बन रही है और खाली पेट भी गैस बन रही है। तो अब इस गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को कैसे रिलीज़ करें? गैस का मतलब है कि बॉडी में वाता, एयर एलिमेंट बढ़ गया है। अब जनरली किस तरीके से होता है? जनरली कई लोगों को होते हैं कि वो बब्स के रूप में गैस निकलती है, कई लोगों को होता है कि जैसे दबाते हैं तो पूरी बॉडी से जैसे बब्स के रूप में या गैस रिलीज़ होती है, कई लोगों को नीचे से पूरा एनएस वाले पार्ट से अपान वायु के रूप में गैस रिलीज़ होती है। तो जनरली सबसे पहले तो गैस बनती क्यों है और फिर हम उसको कैसे रेमेडी कर सकते हैं योगा, अपने डाइट और आयुर्वेदा के माध्यम से, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो गैस, जैसे हमने बताया, किस तरीके से बॉडी में होती है, कभी बब्स के माध्यम से, कभी दबाने से, कभी नीचे अपान वायु के माध्यम से। अब गैस बनती क्यों है? जनरली ये वाता दोष है, बॉडी में एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आपका, तो आपको बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी। ये पित्ता दोष नहीं है, ये वाता दोष है कि बहुत ज़्यादा अगर आपका वाता एलिमेंट बढ़ गया है तो फिर ऑटोमेटिकली बॉडी में पित्ता एलिमेंट भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो वाता दोष के कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आप कोशिश कीजिए कि जो भी चीज़ें जो बॉडी में एयर एलिमेंट को और इम्प्रूव करती हैं उनको एक बैलेंस वे में करें। जैसे हम जनरली सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है जो वाता जो बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, जो जैसे आपका स्टेल फूड है या बिल्कुल रॉ फूड है, कच्चा फूड है, जो हम जैसे फर्मेंटेड फूड है, या आप इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए, कोशिश कीजिए। और जितने भी मतलब खुश्क चीज़ें हैं, जैसे ड्राई चीज़ें हैं तो वो एयर एलिमेंट में आती है, तो उनको आप कोशिश कीजिए अवॉइड कीजिए। जैसे ड्राई चीज़ हो गई आपकी, कच्ची चीज़ नहीं खानी है, स्टील फूड नहीं खाना है, किसी का जूठा फूड नहीं खाना है, और साथ ही साथ खाना अच्छे से चबा चबा कर, पूरा अच्छे से चबा के और फिर प्रॉपरली आपके अच्छे से वो नीचे जाए। मीन्स ड्रिंक योर सॉलिड्स एंड ईट योर लिक्विड्स, कि जब आप पानी पिए तो अच्छे से स्लाइवा में मिक्स होकर अंदर जाए, और जब आप खाना खाएं तो अच्छे से चबा कर फिर वो अंदर जाए, तो ऑटोमेटिकली उससे आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम किस तरीके से इसको हम अवॉइड कर सकते हैं? अब जनरली आपको कोशिश कीजिए कि आप जनरली अपना कुछ भी मूवमेंट रखिए कि आपके इंटेस्टाइन का जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, उसी से हमारा खाना, उसी से हमारी एयर, उसी से हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो आगे बढ़ते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने आप को पूरा एक्टिव रखें। इट कैन बी योगा, इट कैन बी वॉक, इट कैन बी स्विमिंग, साइकिलिंग, गेमिंग, जो आप करना चाहें। गेमिंग मीन्स आपका आउटडोर गेमिंग, फिजिकल, जिसमें आपका वर्कआउट होता हो, तो वो अपने आप को आप एक्टिव रखिए। तो ऑटोमेटिकली आपकी जब इंटेस्टाइन्स बॉडी एक्टिव रहेगी तो बॉडी का वाता एलिमेंट ऑलरेडी आपका रेगुलरली वैसे ही नेचुरली निकल जाएगा, तो वो गैस बॉडी में स्टक नहीं करेगी और आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। तो बी फिजिकली एक्टिव, लेकिन इन बैलेंस मैटर। कुछ लोग बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव होते हैं, उनका भी बॉडी में वाता दोष कुपित हो जाता है, तो एक बैलेंस्ड वे में कीजिए। अब साथ ही साथ हम किस तरीके से कुछ एक इजी रेमेडी, जैसे आप योगा में हम पवन मुक्तासन है, आपका सेतु बंधासन है, साइकिलिंग है, ताड़ासन है, साथ ही साथ पवन मुक्तासन क्रिया है, कुछ ट्विस्टिंग पोजेज हैं, भरद्वाज आसन, अर्धमत्स्येंद्र आसन, आप उन्हें प्रैक्टिस करके अपनी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को रिलीज़ कर सकते हैं। और फूड में अब हम कुछ आपको इजी टिप्स बता रहे हैं जो हमारी किचन में ही विद्यमान है। तो क्या कीजिए, जिनको बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है वो हर चीज़ थोड़ा सा उनको पका के खाएं, मतलब बहुत ज़्यादा पका नहीं करना है, ओवर कुक नहीं करना है, हल्का पका के खाएं। जैसे सैलेड हल्का सौते करके खाएं। और जैसे अगर आप फ्रूट वेजिटेबल्स भी खा रहे हैं, जैसे फ्रूट खा रहे हैं तो फ्रूट को थोड़ा सा काट के नहीं रखें, तुरंत आपने काटा, छीला या छील कर खा रहे हैं या बिना छीले जैसे भी फ्रूट है, तो उसको तुरंत विदिन 5 मिनट्स में उसको काम में लेना है, काट के नहीं रखना है। और वेजिटेबल्स को जैसे आपको कच्चा सैलेड, खीरा, ककड़ी, प्याज, टमाटर, इनका अगर आप सैलेड खा रहे हैं तो हल्का सौते करके खाइए। तो सैलेड को जब तक आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है थोड़े दिन अवॉइड कीजिए। बचा हुआ खाना, रात का खाना नहीं खाएं, फ्रेश होम कुक्ड और वार्म फूड खाएं। हल्का गुनगुना पानी पीजिए और खाना खाने के बाद में 45 मिनट्स के बाद हल्का गुनगुना पानी पीजिए। फिर भी जिनको प्रॉब्लम हो रही है तो कोशिश कीजिए कि त्रिफला की चाय, जैसे आप चाय बनाते हैं उसी तरीके से 1 कप पानी डालिए, उसमें 1/4 टीस्पून त्रिफला का पाउडर डालिए, उसको बॉईल होने दीजिए।
जैसे वो 3/4 कप रह जाए, उसके बाद 1 पिंच सेंधा नमक डालिए। जिनको हाई बीपी है वो सेंधा नमक यूज़ ना करें, तो 1 पिंच सेंधा नमक उसमें डालें और फिर रात को सोते टाइम उसे रेगुलर वे में यूज़ करें, एटलीस्ट फॉर 40 डेज। आप देखेंगे आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जो भी बॉडी के टॉक्सिन है वो अच्छे से बॉडी से बाहर इवैक्यूएट हो पा रहे हैं। तो ये कोशिश कीजिए, मूलाधार चक्र को एक्टिव करने के लिए आप कोशिश कीजिए कि ज़मीन पर बैठकर धीरे धीरे अच्छे से चबा कर खाना खाएं। और छोटे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा गैस बन रही है तो उनको गुड़ अजवाइन दिया जाता है। बिल्कुल आधा कप पानी, उसमें 1 चुटकी अजवाइन और 1 मटर के दाने जितना गुड़ उसमें डालिए, उसको उबलने दीजिए और उबाल कर उसको बच्चे को जैसे 1 चम्मच ले सकते हैं, बड़े लें तो कोशिश कीजिए कि आधी कटोरी आप पी सकते हैं। तो रेगुलर सुबह खाली पेट दीजिए ताकि गैस नहीं बनेगी। फिर भी अपने आप को फिज़िकली मेंटली एक्टिव रखें, बिज़ी रखें। खाने पीने में कोशिश कीजिए कि लेस फ्रोज़न, लेस प्रोसेस्ड फूड खाएं, जितना नियर टू नेचर रहे। मतलब जितना आप फूड को प्रोसेस करेंगे उतना ही आपकी बॉडी में गैस फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। और कोशिश कीजिए, क्योंकि आजकल इतना पेस्टिसाइड्स का, इतना हाईली केमिकल्स का यूज़ होता है फूड में, तो कोशिश कीजिए कि आप ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करें, हेल्दी फूड इस्तेमाल करें। मिल्क प्रोडक्ट हैं जो गैस फॉर्मेट कर रहे हैं या जो गैसी फूड है जैसे अरहर की दाल, चने की दाल, इनका इस्तेमाल कम करें। साथ ही साथ अपने खाने में हींग, जीरा, राई का और उसका काली मिर्ची का तड़का लगाएं, हरी मिर्ची, अदरक का इस्तेमाल करें एक लिमिटेड क्वांटिटी में। तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे अपनी गैस्ट्रिक ट्रबल से आप रिलीज़ पाएंगे। तो ये बहुत इजी क्विक टिप्स हैं, इजी क्विक रेमेडीज़ हैं। क्यों, कैसे और कैसे हम इसको रिमूव कर सकते हैं ये हमने आपको बताया है। तो आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।